क्या औरतों को है मस्जिदों में जाने की इजाज़त? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या आपने कभी महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते देखा है? क्या इस्लाम महिलाओं की ऐसे करने की इजाज़त नहीं देता? हमने इस सवाल का जवाब जानना चाहा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। उससे 2 साल पहले मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं को एंट्री गर्भगृह तक भी कोर्ट के आदेश के बाद भी संभव हो सकी। इसके बाद केरल में ही हिंदू महासभा ने कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश के लिए पिटीशन डाली। महिलाओं के पक्ष में कई फैसले आने के बाद अब आवाज़ उठ रही है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने दिया जाए। धीरे धीरे ये आवाज़ सभी मस्जिदों में पहुंचने लगी है। ये सुगबुगाहट कहीं बढ़कर तेज ना हो जाए, उससे पहले ही ज़्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और नमाज के पक्ष में आ गए हैं। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? मुस्लिम धर्मगुरुओं का मत क्या है? लखनऊ के सुन्नियों के सबसे प्रतिष्ठित धर्मगुरु मौलाना खालिद रश्दी फरंगी महली कहते हैं कि इस्लाम महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त देता है। वह कहते हैं बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतें मस्जिद में नमाज अदा करती हैं। कुछ दिनों में के लिए जब औरत नापाक माहवारी के दौरान होती है तो मस्जिद में आना मना है, तब उनके लिए नमाज भी माफ़ है। ये जो बेबुनियादी बातें उठाई जा रही हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। वे आगे कहते हैं अब ये फैशन बन गया है कि मज़हब के बुनियादी उसूलों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। नापाक की हालत में मर्द हो या औरत कोई मस्जिद नहीं आ सकता। फरंगी महल लखनऊ में ऐशबा ईदगाह के इमाम भी हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का मानना है कि औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। वह कहते हैं औरत और मर्द एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्दा ज़रूरी है। जैसे औरतों और मर्दों के दरवाजे अलग अलग हैं, उसका नमाज पढ़ने का हॉल अलग अलग हो। बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए, वरना नमाज कम और आज़ाब होगी। सैफ अब्बास इस समय शिया मरकज़ी चांद कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीनियात विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रिहान अख्तर के अनुसार इस्लाम में औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया है और वे नमाज़ पढ़ सकती हैं। उनके अनुसार बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ औरतें जाकर नमाज़ पढ़ती हैं। क्या संभव है? प्रतीकात्मक तौर पर कुछ जगह पर ये शुरू किया जा चुका है, लेकिन 1-2 बार मीडिया में फोटोग्राफी करवाने के बाद ये जारी नहीं रह सका। पिछले सालों में ऐशबा ईदगाह में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया जा चुका है। एक जुमे की नमाज शिया औरतों ने ऐतिहासिक आसफी मस्जिद में भी अदा करी। अन्य शहर जैसे जयपुर में भी मस्जिदों में औरतों के लिए एक हॉल जमा किया गया है, लेकिन ये सब रोज़ नहीं चल पाया। मौलाना सैफ अब्बास इस बारे में बताते हैं अलग एंट्रेंस होने चाहिए, बीच में पार्टीशन हो। आसफी मस्जिद में ये सब टेम्परेरी पर्दा डालकर बनाया गया था। हमारे देश में जो मस्जिदें हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर नहीं बनी हैं। गल्फ़ में ऐसी मस्जिदें बनाई गई हैं जहाँ औरतें नमाज़ पढ़कर कब चली जाती हैं पुरुष जान भी नहीं पाते। नमाज इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है। दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होती है। जुमे के दिन विशेष नमाज होती है। मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करने के अलग नियम हैं, लेकिन ज़्यादातर मस्जिदों का संचालन पुरुष के हाथ में है। मस्जिदों में एक मुअज्जिन अजान देने वाला होता है और एक इमाम जो नमाज़ पढ़ता है। ये दोनों पुरुष ही और शायद ही कहीं औरत नमाज की इमामत करती हो। पिछले दिनों केरल में जामिदा नाम की महिला ने जुमे की नमाज इमामत में की थी और पहली मुस्लिम महिला इमाम के रूप में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा मस्जिद की प्रबंध समिति शायद ही कहीं हो मुस्लिम महिला हो। उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी के अनुसार उनके यहाँ लगभग 5000 वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्हें किसी महिला मुतवल्ली कैरेक्टर का नाम याद नहीं। रिजवी कहते हैं ध्यान पड़ता है हमने किसी महिला को किसी मस्जिद में मुतवल्ली ज़रूर बनाया है। यह एक रिवाज है कि औरतें नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं जाती हैं, वो जाने लगे तो इंतजाम भी हो जाएंगे। हज के दौरान औरत मर्द एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अब काबा शरीफ से बड़ी तो कोई जगह नहीं है, औरत की अलग मस्जिद। अब जब औरत के अनुसार और शर्तों के अधीन कोई मस्जिद ही नहीं है तो औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ने कैसे जाए? लखनऊ के ठाकुरगंज की निवासी मुस्लिम गृहिणी सैयद खतीजा मानती हैं कि मुस्लिम औरतों को मस्जिद में जाना चाहिए। अगर हम बाज़ार में और नमाज का वक्त हो जाए तो हम पास की किसी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तो आप बिल्कुल अलग दिखेंगी और दूसरा कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ इस्लाम इजाज़त देता है ये कह देने से नहीं होगा। ज़मीन पर क्या हालात हैं ये देखिए। लखनऊ में औरतों के लिए विशेष प्रबंध के साथ अलग मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं, लेकिन वो दक्षिणी लखनऊ में स्थित हैं। इसको बनाने वाली शाइस्ता अंबर जो ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा हैं, शाइस्ता की बनाई हुई मस्जिद में कोई भी जा सकता है और नमाज़ पढ़ सकता है। इसमें महिलाएं सहज तरीके से जाती हैं और नमाज़ पढ़ती हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। अंबर इस मुद्दे पर कहती हैं गलती हमारी ही है, हमने आसानी का गलत फ़ायदा उठाया और दीन को मुश्किल कर दिया। दीन को समझा नहीं। क्या हो जाता अगर मोहल्ले की मस्जिद में जुमे के दिन ही औरतों के लिए अलग इंतजाम कर दिया जाता? हमारी मस्जिद में औरतें आती हैं और दीन सीखती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।